बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुहर्रम और हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी, मौलाना शफीक अहमद कसूरी ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, मौलाना मुख्तार अहमद नदीम ने भी शिरकत की है। मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना इमरान, मौलाना शफीक की इजलास में शिरकत है। महकमे मौसमियात रीजनल डायरेक्टर अब्दुल अजीज़ की भी शिरकत, महकमे मौसमियात नुमाइंदगान और औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी शिरकत है। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी, मौलाना शफीक अहमद कसूरी की शिरकत। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तोकीर अकरम, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। तोकीर, बताइएगा इस पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज ही देखें, मुहर्रम उल हराम 1947 हिजरी का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा और इजलास की सदारत जो है वो डीजी औकाफ खालिद महमूद सिंधु जो हैं वो करेंगे। और अभी इसमें मुख्तलिफ औकाफ के एडमिनिस्ट्रेशंस और महकमा मौसमियात के जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की है। और चांद देखने का जो टाइम बताया जा रहा है वो 6:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक चांद को देखा जाएगा। जबकि अभी भी जो है वो जो मुफ्ती हजरात हैं उनकी जानिब से चांद देखने की कोशिश की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि आज जो है वो चांद की शहादत मौसूल हो जाए, जिसका बाकायदा तौर पर ऐलान जो है वो इजलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया जाएगा, जो कि नमाज मगरिब के बाद इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। अभी कुछ ही देर कबल जो है वो मुफ्ती हजरात की जानिब से, डीजी की जानिब से चांद की शहादत जो है वो देखने की कोशिश की गई है और अभी भी जो है वो कोशिश की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि 6:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक का टाइम होता है, जिसके दरमियान चांद की शहादत मौसूल होने के चांसेस होते हैं। और इसी हवाले से जो है वो कुछ ही देर बाद इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा, शुरू किया जाएगा और उसमें फिर ऐलान किया जाएगा कि चांद की शहादत मौसूल हुई है या नहीं, या कल मुहर्रम उल हराम होगा या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तोकीर अकरम, हमारे साथ मौजूद हैं। मुहर्रम और हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी, मौलाना शफीक अहमद कसूरी की शिरकत, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, मौलाना मुख्तार अहमद नदीम ने भी शिरकत की है। अब आपको बताएं कि बजट 2025-26 पंजाब असम्बली से मंजूर हो गया। मुख्तलिफ महकमों की 41 मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर हो गई है। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 125 अरब से ज़ायद की ग्रांट मंजूर हुई। मुतफर्रिक अखराजात की मद में 10 खरब 36 अरब 95 करोड़ मंजूर। महकमे हाउसिंग एंड प्लानिंग के लिए 9 अरब से जायद की ग्रांट मंजूर की गई। अपोजिशन की 8 मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। बकाया 33 मुतालबात ज़र भी कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तो बजट 2025-26 पंजाब असम्बली से मंजूर हो गया। मुख्तलिफ महकमों की 41 मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर हो गई। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 125 अरब से जायद की ग्रांट मंजूर हुई है। इस हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेंगे, हसन अली से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो पंजाब असम्बली के इस बजट इजलास में जो पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट है 5335 अरब रुपए का, उसकी मंजूरी जो है वो ऐवान ने दे दी। जबकि आज ही फाइनेंस बिल भी जो है वो ऐवान जानिब से मंजूर जो है वो करवा लिया गया। जबकि इजलास में जो 41 जो मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र थे उनको जो है वो उनको भी मंजूर कर लिया गया। जबकि अपोजिशन की जानिब से जो 41 मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके जो मुतालबात ज़र थे उनमें से 8 पर जो है वो कटौती की तहरीक जो है वो पेश की गई, जिनमें से 8 की 8 जो है वो कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई ऐवान की जानिब से। जबकि जो बाकी 33 जो मुतालबात ज़र थे उनको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तो इस तरह से आज जो है वो ऐवान में 41 जो मुतालबात ज़र थे मुख्तलिफ महकमों के, जिसमें तालीम, सेहत, पुलिस और दीगर महकमे जो हैं वो शामिल हैं, उनके तमाम तर जो मुतालबात ज़र थे वो भी मंजूर कर लिए गए। इसके साथ साथ जो बजट है आइंदा माली साल 2025-26 का 5335 अरब रुपए का, वो भी आज ऐवान की जानिब से जो है वो मंजूर कर लिया गया है। और अब कल जो है वो पंजाब असम्बली में सप्लीमेंट्री बजट पर बाकायदा तौर पे आम बहस का आगाज जो है वो होगा। जी।
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی آپ کا۔ بجٹ 2025 سے 26 پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے اور مختلف محکموں کی 41 مطالبات زر کثرت رائے سے منظور ہو چکی ہے۔ محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کے لیے 125 ارب سے زائد کی گرانٹ بھی منظور کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کے 18 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ترقی پانے والے ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جی سمیت 18 افسران تبدیل کیے گئے ہیں۔ ترقی پانے والے طارق رستم چوہان کو ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کے طور پر مستقل کر دیا گیا۔ خرم شکور کو ایڈیشنل آئی جی رائٹ مینجمنٹ پولیس تعینات کیا گیا۔ ترقی پانے والے شہزادہ سلطان ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تعینات ہو گئے۔ ترقی پانے والے مرزا فاران بیگ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب تعینات ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے 18 افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں اور ترقی پانے والے ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جی سمیت 18 افسران تبدیل ہوئے ہیں۔ ترقی پانے والے طارق رستم چوہان کو ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کے طور پر مستقل کر دیا گیا۔ خرم شکور کو ایڈیشنل آئی جی رائٹ مینجمنٹ پولیس تعینات کیا گیا، جبکہ ترقی پانے والے شہزادہ سلطان ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تعینات ہو چکے ہیں۔ ترقی پانے والے مرزا فاران بیگ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب تعینات ہو چکے ہیں۔ اہم تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب پولیس کے 18 افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں، جن میں ترقی پانے والے ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جی سمیت 18 افسران تبدیل کیے گئے۔ ترقی پانے والے طارق رستم چوہان کو ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کے طور پر مستقل کیا گیا۔ خرم شکور کو ایڈیشنل آئی جی رائٹ مینجمنٹ پولیس تعینات کیا گیا۔ ترقی پانے والے شہزادہ سلطان ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تعینات۔ ترقی پانے والے مرزا فاران بیگ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب تعینات ہو گئے ہیں۔ اہم تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب پولیس میں اہم تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں اور ترقی پانے والے ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جی سمیت 18 افسران تبدیل کیے گئے ہیں۔ ترقی پانے والے طارق رستم چوہان کو ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کے طور پر مستقل کیا گیا۔ خرم شکور کو ایڈیشنل آئی جی رائٹ مینجمنٹ پولیس تعینات کیا گیا۔ ترقی پانے والے شہزادہ سلطان ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تعینات ہو گئے۔ ترقی پانے والے مرزا فاران بیگ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب تعینات ہوئے ہیں۔ اہم تقرر و تبادلوں کے حوالے سے ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے علی ساہی سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز ترقی پانے والے افسران کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا، جس پر آج پنجاب حکومت کی جانب سے ترقی پانے والے ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی سمیت 18 افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ طارق رستم چوہان کو ترقی دے کر ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم، خرم شکور کو ایڈیشنل آئی جی رائٹ مینجمنٹ پولیس تعینات کر دیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے شہزادہ سلطان کو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے مرزا فرحان بیگ کو ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے وسیم احمد سیال کو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمران ارشد کو ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس تعینات کیا گیا ہے۔ سید خرم علی شاہ کو کمانڈنٹ پی سی تعینات کیا گیا ہے۔ ہمایوں بشیر تارڑ کو ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی تعینات کیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے اسد سرفراز کو ڈی آئی جی رائٹ مینجمنٹ پولیس کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ وکاس نذیر کو ڈی آئی جی آپریشن پنجاب سے تبدیل کر کے ڈی آئی جی ٹریفک تعینات کیا گیا ہے۔ محمد علی ضیاء کو ڈی آئی جی آپریشن تعینات کیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے عمر فاروق سلامت کو ڈی آئی جی آر ایم پی ٹریننگ سی سی ڈی تعینات کیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے صاحبزادہ عمر بلال کو فیصلہ آباد سی پی او کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ افسران کے تقرر و تبادلوں کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی آپ کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام قریب آتے ہی چینی کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مافیا نے چینی کی قیمتیں بڑھاتی ہیں، چینی مزید 2 روپے فی کلو مہنگی کر دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ محرم کے موقع پر پانی اور دودھ کی سبیلوں کے لیے چینی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ مافیا نے محرم الحرام کے تقدس کا لحاظ کیے بغیر چینی کی قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ 50 کلو کا تھیلا 100 روپے بڑھ کر 8,900 روپے کا ہو گیا۔ پہلے ریٹ جو ہے نا چینی کا تقریباً 175 تھا، ٹھیک ہے، یہ چند دن پہلے، تو ابھی جو ہے نا یہ ایک دم سے گورنمنٹ نے جو ریٹ کر دیا 190 روپے۔ ہم خود بڑے پریشان ہیں کہ ہم کیسے بیچیں۔ ہم کئی کسٹمروں کو جو ہے نا کر دیتے ہیں کہ نئی چینی ہے، حالانکہ چینی ہوتے ہوئے نہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ مہنگی ہے۔ محرم بھی آ رہے ہیں تو چینی کا استعمال زیادہ ہونا ہے،
तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके पे थोड़ा सा तवज्जो करें और इसका रेट कम करें। ₹2 इजाफे से परचून में चीनी 190 रुपए फी किलोग्राम तक सेल होने लगी। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी ताहाल दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी न होने की वजह से सार्फिन ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी की कीमतें बढ़ने पर अवाम पंजाब हुकूमत से सख्त नालां है। चीनी इन्होंने 190 रुपए कर दिया। आगे आपको पता है मुहर्रम में लोगों ने सबीलें वगैरह लगानी होती है, मीठा वगैरह करना होता है, इनको थोड़ा खुदा का खौफ करना चाहिए। हुकूमत को चीनी सस्ती करनी चाहिए थी, कम से कम 150 तो आवे ना। चलो गो मुहर्रम आ रहे ना। सार्फिन ने कहा कि माफिया गुज़श्ता कई महीनों से चीनी की कीमतें बढ़ाता चला जा रहा है। पंजाब हुकूमत सख्त एक्शन ले। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ब्रेक के बाद यहाँ आपको बताएं कि मॉडल टाउन लिंक रोड पर सड़क के दरमियान शगाफ पड़ गया। सड़क पर 8 फुट गहरा शगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। पीस शॉपिंग सेंटर से फिरोजपुर रोड तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। वासा की टीम ने लिंक रोड पर शगाफ पुर करने के लिए काम शुरू कर दिया है। वहां पर मौजूद है आदिया नाज, उनसे डिटेल्स हासिल करेंगे। आदिया, बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड पर। पेस शॉपिंग सेंटर के सामने ये पुरानी सीवरेज की बोसीदा लाइन थी, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर गड़ा पड़ा है, क्योंकि रात में जो बारिश शुरू हुई थी वो सुबह तक जारी सारी रही और उसकी वजह से इंतजामिया की जो कारकर्दगी थी उसकी कलई खुली और यहाँ पर जो है वो गहरा शगाफ पड़ा। इसमें बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से तकरीबन 8 फीट गहरा ये शगाफ है और 12 से 14 फीट चौड़ा ये शगाफ है, जिसपे इस वक्त मरम्मती काम जो है वासा की जानिब से जारी है। मैं अपने कैमरामैन इफ्तिखार से कहूंगी जरा आपको ये मनाजर राइट साइड पे आप दिखा सकते हैं। ये है वो गड़ा जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हुई है और बदतरीन तरीके से ट्रैफिक जैम है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो एसी मॉडल टाउन अब्दुल बासित साहब वो भी मौजूद हैं, जाए वकुआ का उन्होंने दौरा किया। उनका ये कहना था कि पुरानी बोसीदा लाइन थी जिसमें ये शगाफ पड़ा, नई लाइन डाल दी गई है जिसमें जो है सीवरेज का पानी रवा दवा है और आज रात तक जो है वो इसका मरम्मती काम जो है वो करके इसको सुबह तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसी तरह एसपी सदर जो हैं सैयद जफर अब्बास नकवी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ट्रैफिक की रवानी को रवादमा करने के लिए। उनका ये कहना है कि जिना अस्पताल जाने वाले ट्रैफिक को जो है वो यू टर्न से डाइवर्जन दी जा रही है, जबकि जो फिरोजपुर जाने वाला ट्रैफिक है उसको राइट साइड से जो मॉडल टाउन की जानिब जाने वाला रोड है मॉडल टाउन जे ब्लॉक से उसको जो है वो डाइवर्जन दी जा रही है और फिरोजपुर रोड पर जाने के लिए। इस वक्त जो है वो एक अहम बात यह कि लेफ्ट साइड पर जो रोड जो कि फिरोजपुर रोड से मौलाना शौकत अली रोड की जानिब जाता है वहां पर जो है वो आने और जाने वाला ट्रैफिक जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से दबाव नजर आ रहा है और इस वक्त यहाँ पर तमाम इदारे जो है मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। वासा की टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि मरम्मती काम कर रही है, इसको पूरा सील कर दिया गया ताकि आम पब्लिक जो है वो यहाँ पर ना आ सके। खुशकिस्मती से ये है कि यहाँ पर शगाफ पड़ने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की जानिब से जो है वो तदारुक किया गया और फौरन जो है यहाँ से आने जाने वाले ट्रैफिक को जो है वो रोका गया और अब जो है वो डाइवर्जन दी जा रही है। गड़े का काम जो है वो उसका मरम्मती काम इस वक्त जारी है और कहा ही जा रहा है कि आज रात तक ये मरम्मत सारी रहेगा और सुबह तक इसको जो है वो जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी। प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर भर में औसतन 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और सबसे ज़्यादा निश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में कहाँ और कितनी बारिश हुई है, वासा ने रिपोर्ट जारी कर दी है। प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में कहां और कितनी बारिश हुई, वासा ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। शहर भर में औसतन 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, ताजपुरा में 43, मोगलपुरा 34, अपर माल में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर एयरपोर्ट में 29.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गुलबर्ग 19, लक्ष्मी चौक में 17 मिलीमीटर बारिश हुई, चौक नाखुदा 30, इकबाल टाउन में 20 मिलीमीटर बारिश, करतबा चौक 14, जौहर टाउन में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माहिर मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर का मतला दिन भर अबरलूद रहेगा। अब कुछ बात करेंगे बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत के हाल के हवाले से। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके से रेआब आ गए। लालपुर, ताजपुरा, आमिर टाउन, कच्चा जेल रोड, चुंगी, अमर सदू समेत दीगर इलाके इसमें डूब गए हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हो गया। 320 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए।
मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाल पुल से मुल्हका इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। ताजपुरा, आमिर टाउन समेत दीगर इलाके भी डूब गए। बारिश के बायस कच्चा जेल रोड ज़ेरे आब आ गया। चुंगी अमर सधू चंदराय रोड पर भी पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। 320 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बरकी लाइनों पर काम करने में लाइन स्टाफ को मसाइल का सामना करना पड़ा। लेस्को हुकाम के मुताबिक दौरान बारिश काम करने से बरकी लाइन्स नुकसान का बाइस बन सकती हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने बारिश के दौरान कसाफी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर ने बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का भी जायजा लिया। वज़ीर मरियम नवाज ने गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LTA प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। वज़ीर मरियम नवाज ने सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टफ टाइल्स और पेवर की तनसीब का जायजा लिया और गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुलबर्ग में रिहायशी और कमर्शल इलाकों से तजावुज़ात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन पर प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि इजाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह के कलील अरसे में बारिशी पानी की निकासी का पायदार सिस्टम लाना काबिल तहसीन है।